लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी को दबाकर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप सब लोग आ गए हो। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात आती है यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों आता है। तो अगर हम देखें तो हम किसी भी कोई पैरामीटर ले, लाइक अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस की यूनिट हम मीटर में सपोज करते हैं, मीटर या किलोमीटर में, या फिर अगर हम किसी अदर एलिमेंट को देखें, या फिर अगर हम बात करें कि अगर कोई लिक्विड है तो उसका हम पैरामीटर लीटर में लेते हैं, और अगर वोल्ट हमारा क्या इलेक्ट्रिसिटी का पैरामीटर है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ चीजों के लिए। तो उसी तरह हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हाइड्रोजन हमारा क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है या सपोज किया जाता है। उसकी वैल्यू क्या होती है आपको याद होना चाहिए। उसकी वैल्यू क्या होती है, हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू H2/H+ की आयन की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0.00 वोल्ट। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है। तो अगर बात आती है व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो जनरली हम इसमें 3 कैटेगरी रखते हैं कि अगर उस कंडीशन में किसी एलिमेंट या आयन का अगर हमारा वोल्टेज फाइंड होता है तो वही उसका क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। लाइक अगर हम वो 3 कंडीशन देखें तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, द स्टैंडर्ड टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स जब हम किसी भी एलिमेंट का या मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए, उस सोल्यूशन का जिस टाइम रिएक्शन हो रहा है उस समय उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द आयन सोल्यूशन यूज्ड हैव अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल पर लीटर। मींस जिस भी बीकर में हम फाइंड कर रहे हैं तो उस बीकर का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए बच्चों 1 मोल पर लीटर की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। और तीसरा हमारा प्रेशर शुड भी हमारा 1 atm प्रेशर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होती है। अब इसमें हमारे 2 तरह के इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन पोटेंशियल होते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन भी होगा बच्चों। दूसरा क्या होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बात आती है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब होगा और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब होगा। तो सिंपल सा है, अगर कोई भी मेटल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करेगा, और अगर कोई मेटल रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फॉलो करेगा। और आपको हमेशा याद रखना है, अगर कोई ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn+ M शो कर रहा है तो अगर हम इसको ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों उसी का अपोजिट मतलब माइनस में आ जाएगा। देखिए अगर आप देखो यहाँ पे Mn+1 है मतलब प्लस ऑक्सीडेशन से किस में जा रहा है रिडक्शन में, और इधर रिडक्शन से ऑक्सीडेशन में आ रहा है। मीन्स अगर हम सीधे वर्ड में देखें तो यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, कुछ इलेक्ट्रॉन अगर उसने उसको डोनेट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा उसका अपोजिट वर्क होगा हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम वैल्यूज से देखें तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। लाइक अगर हमारे पास E0 Zn2 Zn की वैल्यू अगर -0.76 है तो अगर हम इसी को चेंज कर दें मीन्स E0 Zn से Zn2+ की वैल्यू अगर फाइंड करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों प्लस में 0.76। मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर कोई ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो उसका जो वैल्यू होती है उसकी जस्ट निगेटिव वैल्यू होती है हमारी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं E0 अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमारी प्लस में है कुछ, लाइक हम सपोज कर लेते हैं प्लस में है, तो अगर उसी एलिमेंट की अगर हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो वो बच्चों क्या हो जाएगा -1। मीन्स जो प्लस वैल्यू होती है वो माइनस में हो जाएगी और जो माइनस वैल्यू होती है वो प्लस में हो जाएगी। अब अगर इसको आप लोग कॉपी कर लो बच्चों,
सब लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है कि क्वेश्चन आता है प्रिडिक्ट द रिएक्शन इज फैसिएबल और नॉट, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो उसको अगर हम देख लें तो उसमें हमारा क्या रहता है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन कई आते हैं। तो माय क्वेश्चन इज predict the reaction, question is predict the reaction is feasible means होगा or not, feasible or not. My fourth question is copper plus 2 ion react with Ag, 2 Ag gives out 2Ag plus Cu. The whole question is, क्वेश्चन क्या है, प्रिडिक्ट द रिएक्शन इज फैसिएबल और नॉट, और आपको एक वैल्यू दिया है E0, Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu की वैल्यू दिया है प्लस 0.34 वोल्ट। और ये वैल्यू आप मैक्सिमम, अगर आप कुछ एलिमेंट है जिनकी अगर आप याद कर लो बच्चों तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, 0.80 वोल्ट। ये आपको क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है बच्चों। तो आपका सिंपल सा है कि अगर आप ओवरऑल सॉल्व करते हो और सॉल्व करने पर ई नॉट सेल की वैल्यू बच्चों अगर निगेटिव आ जाती है तो वो रिएक्शन फैसिएबल होगा, और अगर ई नॉट सेल की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है तो वो रिएक्शन फैसिएबल नहीं होगा। तो हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सोल्यूशन अगर हम देखें तो पहले हम सबको इसका सेल रिएक्शन फॉर्मूला बनाने हैं। तो सेल रिएक्शन फॉर्मूला क्या देगा, यहाँ पे Cu2 प्लस चेंज हो रहा है, मतलब Ag चेंज हो रहा है Ag2 प्लस में, मीन्स Ag चेंज हो रहा है किसमें बच्चों, Ag प्लस में, और इसकी कंसंट्रेशन नहीं है तो हम मान लेते हैं एक्वस सोल्यूशन होगा। फिर हम सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, फिर देख रहे हैं Cu2 प्लस चेंज हो रहा है Cu में, मीन्स Cu2 प्लस चेंज हो रहा है Cu में। तो ये हमारा सेल रिएक्शन हो गया बच्चों। सेल रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे, मैंने अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो पिछले प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हो। तो Ag चेंज हो रहा है Ag प्लस में और डबल ऑब्लिक मींस सॉल्ट ब्रिज, और Cu2 प्लस चेंज हो रहा है Cu में। अब हम इसका ओवरऑल फाइंड कर लेंगे किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें रिडक्शन हो रहा है। तो हम क्लियरली फाइंड कर सकते हैं Ag चेंज हो रहा है Ag प्लस में, तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मीन्स ऑक्सीडेशन हो जाएगा बच्चों। और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, हमेशा एनोड पर। आप लोगों को बताया था शॉर्ट ट्रिक कि एनॉक्स और रेड कैट, ठीक है। और दूसरा अगर एनोड पर एनोड हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, रिडक्शन हो जाएगा, सॉरी कैथोड हो जाएगा। और कैथोड पे बच्चों क्या हो जाएगा, रिडक्शन। कैथोड पे हमारा क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu, और ये प्रोसेस क्या हो जाएगी बच्चों, रिडक्शन हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा, मींस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में। 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2Ag गिव्स आउट 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को ऐड कर दें तो रिएक्शन को अगर ऐड करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो, तो फाइनली रिजल्टेंट हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 2Ag प्लस Cu2 प्लस गिव्स आउट 2Ag प्लस 1 प्लस Cu। तो ये हमारा नेट सेल रिएक्शन है। अब हमें ये चेक करना है कि ये रिएक्शन होगा भी कि नहीं होगा। हमने ये तो फाइंड कर लिया, लेकिन मेन मोटिव क्वेश्चन में क्या है कि रिएक्शन फैसिएबल और नॉट, मीन्स रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना रहता है बच्चों, ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या था, आप लोगों को बताया था मैंने, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड के लिए, कैथोड पे हमारा देखा जाए तो कैथोड पे कौन सा है बच्चों, कैथोड पे कॉपर वर्क कर रहा है, और कॉपर की वैल्यू क्या दिया, 0.34, तो 0.34 रख दिए माइनस, और दूसरा हमारा एनोड हो जाएगा, और एनोड पे क्या है, सिल्वर की वैल्यू है। सिल्वर की वैल्यू क्या दिया बच्चों, प्लस 0.80 वोल्ट। हम सॉल्व करेंगे 0.34 माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 0.80 वोल्ट। आफ्टर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 0.46 वोल्ट।
यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, निगेटिव आ रही है, और निगेटिव क्या करती है, ये शो करती है कि रिएक्शन फैसिबल होगा, मीन्स रिएक्शन पॉसिबल है। आप कॉपी कर लो, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है या फिर मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को समझा दे रहा हूं। आप लोग कॉपी कर लो जल्दी से कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा सकूं। कॉपी हो गया होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। लाइक हमें ऐसे दे दिया, Zn प्लस Cu2 प्लस चेंज इनटू Cu प्लस Zn2 प्लस। अब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn की वैल्यू दे दिया बच्चों -0.76 वोल्ट, और E0 कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर की वैल्यू दे दिया है +0.34 वोल्ट। हमें इस पे चेक करना है कि रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो आप लोगों ने प्रीवियस वन कॉपी कर लिया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में हमारा पहले हमें क्या दिखना रहेगा, सेल रिएक्शन। तो हमारा Zn चेंज हो रहा है Zn2 प्लस में, तो Zn चेंज टू Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज, और Cu2 प्लस चेंज हो रहा है Cu में, Cu2 प्लस चेंज हो रहा है Cu में। तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज क्लियर हो गया। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारा सीधा सीधा है। आप अगर देखो तो पहले हाफ में हमेशा हमारा क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। फर्स्ट हाफ में ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे हाफ में क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा। तो फर्स्ट हाफ में ऑक्सीडेशन और सेकेंड हाफ में रिडक्शन है। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होता है बच्चों, एनोड पर होगा, और रिडक्शन कहाँ होगा बच्चों, कैथोड पे होगा। हमारा फॉर्मूला क्या था, E0 सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। सिंपल सा है, फिर से रिवाइज कर देना है। Zn चेंज हो रहा है Zn2 प्लस में, और Cu2 प्लस चेंज हो रहा है बच्चों Cu में। आपको हमेशा याद रखना है, फर्स्ट वाले हाफ में हमारा ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है बच्चों, एनोड पर। और सेकंड वाले में अगर फर्स्ट हाफ में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सेकंड हाफ में रिडक्शन हो रहा होगा, और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। अब बस सीधे सीधे वैल्यू रख लेना है। E0 कैथोड पे हमारी वैल्यू क्या दी है बच्चों, कैथोड पे हमारा Cu है, Cu की वैल्यू 0.34 वोल्ट, और कैथोड हो गया, और दूसरे पे एनोड। एनोड पे वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस, और इसकी वैल्यू माइनस ही में दे दिया, -0.76 वोल्ट। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.34 वोल्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। आफ्टर एडिशन क्या आ जाएगा, 1.10 वोल्ट। तो अगर 1.10 ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है तो नॉट फैसिबल बच्चों, ठीक है। ये रिएक्शन हमारा नॉट फैसिबल मीन्स फैसिबल नहीं होगा, मतलब रिएक्शन वर्क डन तक नहीं जाएगा। सॉरी बच्चों, मैंने उल्टा बता दिया। अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन फैसिबल होगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो रिएक्शन नॉट फैसिबल होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगा तो रिएक्शन फैसिबल, और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो नॉन फैसिबल होगा। मतलब जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था वो नॉन फैसिबल होगा या नॉट फैसिबल, और ये वाला रिएक्शन फैसिबल होगा। आप लोग कॉपी कर लो। फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको वो सॉल्व करने हैं एज अ होमवर्क। My next question is for homework. I give it to 2 questions for homework. First question is, reaction is Mg plus air plus 3 gives out 2 air 3 Mg 2 plus 2 air. My first question.
here E naught AL plus 3 gives out AL equal to minus 1.66 volt, and second is E naught Mg2 plus oblique Mg value is minus 2.37 volt। ये बच्चों होमवर्क है आपका, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। एक और क्वेश्चन आपका होमवर्क है, Fe plus 2Ag plus gives out Fe2 plus 2Ag, E naught Fe2 plus oblique Fe and E naught Ag plus oblique Ag। Fe2 plus oblique Fe की वैल्यू बच्चों है आपकी माइनस 0.44 और Ag ऑब्लिक Ag की वैल्यू क्या है बच्चों प्लस 0.80। तो आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है और मुझे मैसेज करना है या कमेंट करना है आपको उसी टाइम, ठीक है बच्चों। आई होप ये आपके लिए सही होगा, कॉपी कर लो बच्चों। लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी को दबाकर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।